दोस्तों अभी जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला, साथ में एएसओ का एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए कंप्यूटर का हमारा टेस्ट 2 है ये। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक पिन कमेंट कर दिया जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ वहीं पर आपको मिल जाएगा। ये है टेस्ट 2 और इसमें देखते हैं, और सारे क्वेश्चन जो है ये यूपी ट्रिपल एससी के भी हाल ही फिलहाल के जो एग्ज़ाम है उनमें आए हैं। तो आप तैयार रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अपनी तरफ से कोई भी नहीं क्वेश्चन, ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से आप तैयार करिए, डायरेक्ट रिपीट हो जाएंगे आपके एग्जाम में। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि ईप्रोम, ये जितनी भी अलग अलग हार्ड डिस्क हैं या जितनी भी मेमोरीज़ हैं उनके बारे में पूछा गया। ईप्रोम हो गया, नहीं ये हो गया, एचडीडी हो गया और डी रैम हो गया। तो ये किस तरह की है मेमोरी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जैसे ईप्रोम है, प्रोग्रामेबल मेमोरी होती, तो ये वाला हो गया इसका, ए का 4 हो गया। इसके बाद एचडीडी जो है वो मैग्नेटिक स्टोरेज वाली मेमोरी हो गई। उसके बाद डी रैम जो है ये लगातार रिफ्रेश करने वाली बुलेटाइल मेमोरी हो गई। तो ये तीनों ही आपको पता लग जाएंगे और तीनों आप जोड़ के इसका आंसर बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही, आपको याद रखना, अलग अलग भी एग्जाम में आएगा। इसके बाद है पूछा है कि जो साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी वाले हमले जो होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, उनके बारे में पूछा गया। फिशिंग बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, और ये रैंसमवेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अलग अलग आपको याद रखना है। जैसे एक मालवेयर ही है, जो रैंसमवेयर है, ये मालवेयर है, ये क्या करता है कि ये एक तरह से डेटा को जो है इनक्रिप्ट कर देगा आपको, ठीक है। जैसे कि डेटा जो है इनक्रिप्ट कर देगा और अब आपका डेटा चुरा लेगा ये, ठीक। और उसके बदले में क्या करेगा आपको, अगर आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है उसको चुरा लेगा और उसमें बोलेगा कि अगर आपको इसे रीगेन करना है तो आप पैसा दीजिए उसके बदले में। तो इसका आंसर ये है कि डेटा को इनक्रिप्ट करता है रैंसमवेयर, एक मालवेयर है ये। उसके बाद फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिशिंग कि फिशिंग क्या करता है, फिशिंग क्या करता है, ईमेल भेजता है या आपको आपकी जो क्रेडेंशियल जानकारी है उसको चुरा लेता है और उसके बाद में आपको ईमेल भेजेगा। अगर आप इसमें भी फिर पैसे वैसे की मांग होती है इसके अंदर भी, कि ये भी आपके जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको चुराने का काम करता है फिशिंग भी। तो ये दोनों के दोनों साइबर अटैक है, बहुत तगड़े वाले अटैक हैं। इसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी डेटाबेस जो होता है आपका, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, उसकी वल्नरेबिलिटी को चेक करता है और उसके अंदर जाके फिर ये आपके डेटा को चुराने का काम करता है। तो तीनों ही, फिशिंग, रैंसमवेयर और इंजेक्शन, ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। आंसर आप इसका लगा सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, पहली पीढ़ी में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, दूसरी में ट्रांजिस्टर आया था, तीसरी में आईसीज आई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी। चौथे में आया है एआई, नहीं आया है, माइक्रो प्रोसेसर आया है, माइक्रो प्रोसेसर आया चौथे में, एआई आया है पांचवीं में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी अभी आया था एग्जाम में कि एआई कौन सी पीढ़ी में आया, तो पांचवीं पीढ़ी में आया एआई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसके अंदर कि विंडोज़ जो है, विंडोज़ कंप्यूटर को लॉक करने के लिए कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो विंडोज़ एल। ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लो, जिससे कि डायरेक्ट भी आ जाएगा दोबारा क्वेश्चन। ये विंडोज़ एल का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा है, तो ये सिक्योर सेल जो नेटवर्क है, ये प्रोटोकॉल, ये सबसे सिक्योर प्रोटोकॉल है, क्योंकि आप जितना भी अपना डाटा है उसके सुरक्षित डाटा है एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, एसएसएच का, सिक्योर सेल का, नेटवर्क प्रोटोकॉल का। इसके बाद है सोशल मीडिया के ऊपर लगभग क्वेश्चन आएगा ही कि सोशल मीडिया में इसमें क्या होता है। तो जैसे इसमें पूछा गया कि गलत कथन का चयन करिए सोशल मीडिया के अबाउट, तो देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेश को संग्रहित नहीं करते, तो ये गलत है, क्योंकि वो संग्रहित करके रखते हैं सर्वर के ऊपर। हमारे जितने भी ट्वीट या कुछ और है संदेश हैं वो बहुत दिनों तक वहाँ पर रहते हैं, जिस सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से, कि सिक्योरिटी के लिए बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके, कि कोई अगर कोई गलत काम कर दे और उसका जो डाटा उटा हो वो अवेलेबल वहाँ पर होना चाहिए। ऐसे इसके अलावा सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ता ब्लॉक करा जा सकता है किसी को भी, जैसे ट्विटर पे ब्लॉक कर देते हैं। प्लेटफॉर्म टैगर्स के माध्यम से अपने ऐप ब्राउजिंग बिहेवियर करते, ये हाँ ये भी करते हैं, ये काम भी करते हैं ये लोग। उसके बाद वेरीफाइज बैज, ये सुनिश्चित करता है ट्विटर के ऊपर टिक का निशान होता है तो वो ये दिखाता है कि ऑथराइज अकाउंट है। इसके बाद है भंडारण क्षमता, और इसमें पूछा, ये भी काफ़ी इजी सवाल था। जैसे 1 किलोवाट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1 किलोवाट में 1024 बाइट्स होते हैं। उसके बाद 1 गीगावाट के अंदर कितने वो होंगे, 1 GB में कितने होते हैं, तो 1024 MB होते हैं। 1 टेराबाइट्स के अंदर कितने होंगे, 1024 GB होंगे। और 1 मेगावाट के अंदर कितने होंगे, 1024 KB होंगे। तो ये आप लगा सकते हो आंसर इसका। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें ये वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण था, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल। जैसे HTTP है और HTTPS है, सबसे ज़्यादा वाला ये, इसमें 5 अक्षर है, याद रखना। सबसे बड़ा वाला ये 443 है इसका, और HTTP के 80 पोर्ट नंबर, 80 इसका है, 80 पोर्ट नंबर। तो याद रखना, FTP का सबसे छोटा है 21 पोर्ट नंबर है, तो ये आप याद करके आंसर लगा सकते हो। लेकिन ये पोर्ट नंबर आपको याद रखने, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद पूछा है कि एआई का उपयोग, एआई के बारे में पूछा था कौन से सही कथन है इसमें, तो एआई का उपयोग वित्तीय संस्थाओं में धोखाधड़ी का पता, बिल्कुल एआई का प्रयोग किया जाता है धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए। उसके बाद एआई सिस्टम और डीप लर्निंग दोनों समानार्थी हैं, ये गलत है।
दोनों समानार्थक नहीं, दोनों अलग अलग सिस्टम है। एआई सिस्टम अलग है और डीप लर्निंग अलग चीज़ है। एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभव को निजीकृत करने में मदद कर सकता है। तो ये लगभग एआई सभी कामों में यूज़ हो रहा है आजकल। तो ये पहला और तीसरा सही है इसके अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कौन सा उपकरण होम नेटवर्क पर एकाधिक उपकरणों द्वारा पहुंच वाला केंद्रीकृत स्टोरेज प्रदान करता है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज है जो एक सेंट्रलाइज स्टोरेज क्षमता प्रदान करता है अलग अलग डिवाइसेस को, अलग अलग नेटवर्क को। इसके बाद मैक एड्रेस क्या है ये? तो यह है निर्माता द्वारा दी गई प्रत्येक डिवाइस को एक विशेष पहचान संख्या 12 नंबर का एक नंबर होता है जो कि हर डिवाइस को दिया जाता है, वही है मैक एड्रेस। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें आईआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईआरसी का इंटरनेट रिलेटेड चैट। ये कई सारी फुल फॉर्म आएंगी अभी इसमें, तो फुल फॉर्म तैयार रखनी बहुत सारी जो कंप्यूटर संबंधित है। इसके बाद है नए कंप्यूटर हार्ड डिस्क में एचडीडी की अपेक्षा आप एसडीडी लगा रहे हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसका क्या फ़ायदा? तो ऐसे ड्राइव थोड़ी इससे फास्ट होती है, तो आपका कंप्यूटर जो है बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये फास्ट होती है, साथ में इसका जो है संचालन भी कुशल होता है। बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग सर्कुलेशन है इसका। इसके बाद है 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस IBM ने जो है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी? तो फोर्ट्रैन बनाई थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद है यूनिक्स कब बनी और कोबोल कब बनी और सी कब बनी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, IBM कब कब बनी है ये लैंग्वेजेस। इसके बाद है नेटवर्क्स हैं, इसके अंदर सेलुलर नेटवर्क हो गया, वायरलेस हॉटस्पॉट हो गया, सैन्य वायरलेस नेटवर्क हो गया, इसके अलावा फ्लीट वायरलेस हो गया। तो ये आप सेलुलर नेटवर्क हो गया, तो ये मोबाइल के लिए है। ये सारे के सारे सही हैं क्वेश्चन। ये मोबाइल के लिए है। वायरलेस हॉटस्पॉट जो कैफ़े और हवाई अड्डों के लिए है, भाई हॉटस्पॉट जो होता है उसमें सभी लोग वो कर सकते हैं। उसके बाद सैन्य वायरलेस नेटवर्क ये टेक्निकल अभियानों के लिए है। सारे के सारे सही हैं ये आपस में जो आप में मिले हुए। फ्लीट वायरलेस संचार में टैक्सियों, ट्रकों और वाहनों की उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये भी सारे के सारे सेम हैं ये। तो ये जो भी था इस पूरा का पूरा ये आपस में मिले हुए थे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए।